नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्ज्वल जीके में। मैं हूं सीमा शर्मा। आज हम बाल्यावस्था के विषय में 51 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देखने वाले हैं। इससे पहले शैशवावस्था पढ़ चुके हैं। यहाँ पर रीट मनोविज्ञान की तैयारी करवाई जा रही है और रीट एसएसटी जो है उसको हम कंप्लीट कर चुके हैं। एनसीईआरटी पढ़ाई जा रही है, 6-7 कंप्लीट की जा चुकी है एनसीईआरटी की, और 8th क्लास जो है वो चल रही है। ठीक है, देखिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो उज्ज्वल जी के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास के बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिलती रहे। देखिए अगर बाल्यावस्था के विषय में, शैशवावस्था के विषय में और किशोरावस्था के विषय में, साथ ही वंशानुक्रम, ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में विस्तृत अगर आप अध्ययन करना चाहते हैं तो मैंने पीडी पाठक की बुक से जो मैटर है वो करवा दिया है उज्ज्वल जीके में। आप उज्ज्वल जीके में शिक्षा मनोविज्ञान पर चले जाएं और वहाँ पर आप जाकर इसको डिटेल में भी पढ़ सकते हैं। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। बाल्यावस्था का पहला प्रश्न देखिए, यहाँ पर हम डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि डिटेल में चर्चा हम कर चुके हैं, ठीक है, पिछली वीडियो में। तो चलिए देखें पहला प्रश्न, जीवन का अनोखा काल कहा गया है। तो देखिए जीवन का अनोखा काल जो है वो कहा गया है बाल्यावस्था को। आरंभिक विद्यालय की आयु, गंधी अवस्था, निर्माणकारी अवस्था किसे कहा गया है? बाल्यावस्था को आरंभिक विद्यालय की आयु, गंधी अवस्था, निर्माणकारी अवस्था कहा गया है। सफुर्ती की अवस्था, मूर्त चिंतन की अवस्था, तार्किक चिंतन की अवस्था कहा गया है, तो बाल्यावस्था को कहा गया है। खेल की अवस्था कहलाती है, तो खेल की अवस्था बाल्यावस्था कहलाती है। टोली समूह की अवस्था कहलाती है बाल्यावस्था, ठीक है, बाल्यावस्था जो है वो टोली समूह की अवस्था कहलाती है। शायद ही ऐसा कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष का बालक ना खेलता हो, ये कथन किसका है? स्ट्रैंग का है, ठीक है, स्ट्रैंग का। बाल्यावस्था वह समय है जब व्यक्ति के आधारभूत दृष्टिकोणों, मूल्यों और आदर्शों का बहुत सीमा तक निर्माण होता है। ये कथन किसका है? ये कथन है ब्लेयर, जोन्स और सिम्पसन का, ठीक है। देखिए बाल्यावस्था कैसा टाइम है? जब व्यक्ति के जो आधारभूत दृष्टिकोण हैं, मूल्य हैं, आदर्श जो है उसका बहुत सीमा तक निर्माण होता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था किसे कहते हैं? तो बाल्यावस्था कहते हैं। देखिए ये सभी जो है उपनाम कह सकते हैं आप, जितने भी अभी तक हम पढ़ रहे हैं ये सब उपनाम हैं किसके? बाल्यावस्था के, ठीक है। छद्म परिपक्वता की अवस्था या मिथ्या परिपक्वता जो बाल्यावस्था है उसको किसने कहा है? तो रॉस ने कहा है। देखिए छद्म परिपक्वता यानी कि उसका जो व्यवहार होता है, बच्चे का व्यवहार जो होता है बाल्यावस्था में, वो परिपक्वता दर्शाता है, लेकिन वो परिपक्व होता नहीं है, मतलब झूठी परिपक्वता होती है। तो ये किसने कहा है? रॉस ने कहा है। बाल्यावस्था की मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी हैं? तो देखिए इसको डिटेल में हम पढ़ चुके हैं। किसमें? आपके जो रीट मनोविज्ञान है, शिक्षा मनोविज्ञान, या आप कह लीजिए बाल मनोविज्ञान की आपको मिल जाएगी वीडियो उज्ज्वल जीके की प्लेलिस्ट में जाकर आप शिक्षा मनोविज्ञान या बाल मनोविज्ञान में चले जाएं, वहाँ पर आपको डिटेल में क्लास मिल जाएगी। ये सारी चीज़ें जो हैं मैंने वहाँ पर डिटेल में समझाई हैं, तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं डिटेल में तो वहाँ पर पढ़ सकते हैं। बाल्यावस्था की मुख्य विशेषताएं जो हैं वो हैं शारीरिक व मानसिक स्थिरता, मानसिक योग्यताओं में वृद्धि, जिज्ञासा की प्रबलता, वास्तविक जगत से संबंध, रचनात्मक कार्यों में आनंद, मतलब बच्चे की शारीरिक मानसिक स्थिरता हो जाती है इस उम्र में, मानसिक योग्यताओं में वृद्धि हो जाती है शैशवावस्था की बजाय, ठीक है। जिज्ञासा जो है, सबसे ज़्यादा जिज्ञासा की प्रबलता बाल्यावस्था में होती है। वास्तविक जगत से संबंध अब उसका हो जाता है, क्योंकि देखिए शैशवावस्था में तो उसको खुद से प्यार होता है, लेकिन इस टाइम पीरियड में वास्तविक जगत से ये संबंध बनाने लग जाता है। रचनात्मक कार्यों में उसको आनंद आता है, सामाजिक गुणों का विकास उसमें होने लग जाता है, क्योंकि देखिए स्कूल जाने लग जाता है, टोली में खेल रहा है, समूह में खेल रहा है, माता पिता के साथ खेल रहा है, समाज के साथ, पड़ोस के साथ उसका जो लगाव है वो बढ़ने लग जाता है, तो सामाजिक गुणों का विकास होता है। नैतिक गुणों का विकास होता है उसके अंतर्गत,
उसको पता लगता है कि कौन से मान्य व्यवहार हैं समाज के द्वारा और मुझे कौन सी चीज़ें माननी है, कौन सी नहीं माननी, किस पे मुझे डांट पड़ेगी, किस पे मुझे डांट नहीं पड़ेगी। बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास, क्योंकि शैशवावस्था तक अंतर्मुखी होता है बच्चा, और अब जो बाल्यावस्था है उसमें बहिर्मुखी विकास जो है या उसका व्यक्तित्व जो है उसका विकास होता है। संवेगों का दमन और प्रदर्शन करता है, ठीक है, दमन भी करना सीख जाता है। शैशवावस्था में दमन नहीं करता, लेकिन अब वो दमन करना सीख जाता है। संग्रह करने की प्रवृत्ति सबसे ज़्यादा किस उम्र में होती है? तो बाल्यावस्था में होती है। निरुद्देश्य फालतू में घूमने की जो अवस्था है वो भी बाल्यावस्था है। काम प्रवृत्ति की न्यूनता जो होती है इस उम्र में होती है। किशोरावस्था में सबसे ज़्यादा होती है। शैशवावस्था में भी कुछ हद तक होती है क्योंकि माँ से लगाव होता है, लेकिन यहाँ पर न्यूनता रहती है। सामूहिक प्रवृत्ति की जो है प्रबलता रहती है, मतलब बच्चों के साथ खेलना कूदना, समूह में रहना उसको अच्छा लगता है। सामूहिक खेल जो होते हैं, दूसरे बच्चों के साथ खेलना वो पसंद करता है। उसकी रुचियों में शैशवावस्था की बजाय अब परिवर्तन आ चुका है, ठीक है। अब उसको कैसी एजुकेशन देनी चाहिए, शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए? तो भाषा के ज्ञान पर बल दिया जाना चाहिए। मातृभाषा है, जो आपकी दूसरी लैंग्वेज है वो सिखानी चाहिए। उपयुक्त विषयों का चुनाव जो है उसके लिए किया जाना चाहिए। रोचक विषय सामग्री होनी चाहिए बच्चे के लिए, ठीक है। पाठ्य विषय का शिक्षण विधि में परिवर्तन किया जाना चाहिए। मेथड्स जो हैं अच्छे यूज़ किए जाने चाहिए पढ़ाने में। जिज्ञासा की संतुष्टि, क्योंकि देखिए जिज्ञासा बहुत ज़्यादा होती है, तो बच्चे की जिज्ञासा की संतुष्टि इस उम्र में होनी चाहिए। सामूहिक प्रवृत्ति की तुष्टि करनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि समूह में उसको खेलने दिया जाना चाहिए, समूह में उसको काम करवाया जाना चाहिए स्कूल में। रचनात्मक कार्यों की व्यवस्था स्कूल में होनी चाहिए। पाठ्य सहगामी क्रियाओं की व्यवस्था जो है, क्योंकि उसको खेलना बहुत पसंद होता है। पर्यटन स्काउटिंग की व्यवस्था इस उम्र में होनी चाहिए। संचय प्रवृत्ति, क्योंकि सबसे ज़्यादा इसी उम्र में होती है, उसको प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। बच्चे के जो संवेग है उसके प्रदर्शन का अवसर दिया जाना चाहिए। सामाजिक गुणों का विकास किया जाना चाहिए, ऐसा जो है उसकी टीचिंग हो, बच्चों की ऐसी शिक्षा हो। क्रिया द्वारा और खेल के द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिए। नैतिक शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए, क्योंकि बच्चा समझ नहीं पाता कि कौन सा काम मुझे करना है कौन सा नहीं करना, ठीक है, किस पे मुझे डांट पड़ेगी किस पे डांट नहीं पड़ेगी, तो आपको नैतिक शिक्षा देनी चाहिए। प्रेम और सहानुभूति पर आधारित शिक्षा होनी चाहिए, डांटना फटकारना नहीं चाहिए। अच्छा, बाल्यावस्था में व्यक्तित्व कैसा होता है? देखिए शैशवावस्था में कैसा होता है? अंतर्मुखी, तो अब कैसा हो गया है? बहिर्मुखी, ठीक है। बाल्यावस्था का समय क्या है? देखिए 5-6 से लेकर और 12-13 साल तक। अब देखिए 5-6 वर्ष और 12-13 क्यों? क्योंकि कुछ विद्वान तो मानते हैं 5 से लेकर 13 साल तक, कुछ मानते हैं 5 से लेकर 12 साल तक, कुछ मानते हैं 6 से लेकर 12 साल तक, कुछ मानते हैं 5-6 से लेकर 13 साल तक, ठीक है। तो सब विद्वानों का अलग अलग मत है, इसलिए बाल्यावस्था का समय 5-6 वर्ष से 12-13 वर्ष तक, ठीक है। चलिए 12 वर्ष के अंत में, देखिए ये जो आपका मैंने मैटर लिया है ये बहुत ही ऑथेंटिक किताब है, उनसे लिया है, साथ ही पीडी पाठक की बुक से लिया है, तो आप निश्चिंत होकर ये सारी चीज़ें अध्ययन कर सकते हैं। इसमें कोई गलत चीज़ होने की संभावना जो है 1% हो सकती है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। चलिए बाल्यावस्था का समय जो है वो 5-6 से 13 वर्ष तक। 12 वर्ष के अंत में बालक का भार जो होता है वो 80 और 95 पौंड के बीच में होता है, ठीक है। 80 और 95 पौंड के बीच में 12 वर्ष के अंत में बालक का भार हो जाता है। 9 से 10 साल की उम्र तक बालकों का भार जो होता है वो बालिकाओं से कैसे होता है? अधिक होता है। 12 साल के अंत में बालक का भार 80-95 के बीच में, और 9-10 साल की उम्र में बालकों का भार बालिकाओं से अधिक होता है। बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल किसने कहा है? तो बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल जो कहा है वो किलपैट्रिक ने कहा है, ठीक है। किसने कहा है? किलपैट्रिक ने। प्रतिद्वंदात्मक, 2 शब्द हैं, प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण। देखिए कुछ व्यवहार समाज में मान्य होते हैं,
कुछ अमान्य होते हैं। बच्चा ये डिसाइड नहीं कर पाता, ये समझ नहीं पाता कि कौन सा व्यवहार उचित है मेरे लिए और कौन सा नहीं, क्योंकि किसी काम को करने से उसे डांट पड़ती है, किसी काम को करने पर उसे शाबाशी दी जाती है, या उसको डर रहता है कि माँ जो है वो कोई मैं काम करूँगा तो उसके लिए मुझे डांट ना पड़ जाए। तो इसलिए उसका समाजीकरण तो हो रहा है, लेकिन प्रतिद्वंद्विता भी साथ साथ चल रही है। ठीक है। 6 से लेकर 12 साल की उम्र तक शरीर की लंबाई कम बढ़ती है। ठीक है। और लगभग कितनी बढ़ती है? 2 से लेकर 3 इंच तक बढ़ती है। 2 से लेकर 3 इंच तक ही बढ़ती है। और 12 साल के बाद इसकी जो है रफ्तार बढ़ जाती है। 9 वर्ष की आयु में बालक के मस्तिष्क का भार उसके कुल शरीर के भार का कितना हो जाता है? 90% होता है। बालक में हड्डियों की संख्या 270 से बढ़कर कितनी हो जाती है? 350 हो जाती है। 12-13 वर्ष तक सभी जो स्थायी दांत हैं वो निकल आते हैं। 12-13 वर्ष तक कुल दांतों की संख्या लगभग 32 हो जाती है। बालिकाओं के स्थायी दांत जो हैं वो बालकों से जल्दी निकलते हैं। 9 वर्ष की आयु में बालक की मांसपेशियों का भार उसके शरीर के कुल भार का 27% हो जाता है। ठीक है। 9 वर्ष की आयु में बालक की जो मांसपेशियां होती हैं उसका भार उसके शरीर के कुल भार का 27% होता है। बाल्यावस्था में शारीरिक विकास के बारे में किसने बढ़िया तरीके से बताया है, डिटेल में बताया है? क्रो एंड क्रो ने बताया है। बाल्यावस्था में मांसपेशियों का विकास धीरे धीरे होता है। ठीक है। एकदम से नहीं होता, धीरे धीरे होता है। 12 वर्ष की आयु में धड़कन 1 मिनट में 85 बार, ठीक है, 1 मिनट में 85 बार होती है। धड़कन की गति जो होती है वो क्या होती है? निरंतर कम होती जाती है। ठीक है। देखिए शैशवावस्था में हमने क्या पढ़ा था कि जो धड़कन की गति है बहुत तेज रहती है। ठीक है। और ये गति धीरे 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 बाल्यावस्था में आते आते कम होती जाती है। ठीक है। और 12 वर्ष की अवस्था में 1 मिनट में 85 बार जो है धड़कन जो है हृदय की जो धड़कन की गति है वो 85 बार होती है 1 मिनट में। 11 या 12 वर्ष की आयु में बालकों व बालिकाओं के यौन अंगों का विकास जो होता है वो तीव्र गति से होता है। पूरी बाल्यावस्था यानी कि 6 से लेकर 12 साल में बालक की जो लंबाई है उसमें वृद्धि होती है। तो 2 से 3 इंच वृद्धि होती है बालक की लंबाई में। बाल्यावस्था में मानसिक विकास का जो विस्तृत अध्ययन किया है वो किसने किया है? क्रो एंड क्रो ने किया है। ठीक है। देखिए मानसिक और शारीरिक विकास दोनों ही क्रो एंड क्रो ने किया है, और जो आपके सामाजिक विकास का अध्ययन है वो हर लोग करते हैं। ठीक है। बालक 13-14 तक बिना हिचके हुए अटके हुए गिनती सुना सकता है। तो 6ठे साल में 2 वस्तुओं में अंतर करना, जटिल वाक्यों का प्रयोग करना, छोटी कहानियों का वर्णन करना, साधारण समस्या को सुलझाने का प्रयत्न करना कौन सी उम्र में होता है? 7वें वर्ष। ठीक है। छोटी कहानियाँ और कविता अच्छी तरह दोहराना, 16 शब्दों के वाक्य बिना गलती से बोलना, एक पैरे की जो कहानी है उस पर 5-6 प्रश्नों के उत्तर देना, साधारण जो समस्या है उसको सुलझाने की योग्यता जो है वो कौन सी उम्र में आती है? 8वें वर्ष आती है। दिन, समय, तारीख, वर्ष, सिक्कों का ज्ञान बच्चे को कब होता है? 9वें साल में। 5-6 तुकांत शब्द बताना, 6-7
शब्दों को उल्टे क्रम में दोहराना, देखी फिल्म की 60% बातें बता देना, ये 9वें वर्ष में बच्चा बता सकता है। आगे है बालक 3 मिनट में 60 से 70 शब्द बोल सकता है। तो कौन सी उम्र में बोल सकता है? 10वें वर्ष में बोल सकता है 60 से 70 शब्द। दैनिक जीवन में नियमों, परंपराओं, सूचनाओं, छोटी छोटी कहानियों को याद करके सुनाने की क्षमता का विकास जो है वो हो जाता है 10वें साल में। तर्क, जिज्ञासा, निरीक्षण की शक्तियों का पर्याप्त विकास होता है 11वें वर्ष में। पशु पक्षियों, कीड़े मकोड़ों, कल पुर्जों का निरीक्षण करके बालक ज्ञान प्राप्त करता है 11वें वर्ष में। बालक दो वस्तुओं में समानता, असमानता किस उम्र में बता सकता है? 11वें वर्ष में। बालक समस्या समाधान की शक्ति का विकास, कठिन शब्दों की व्याख्या, देखी फिल्म की 75% बातें बता सकता है 12वें वर्ष में। साधारण बातों के कारण बताने की योग्यता का विकास कब होता है? जो नॉर्मल बातें होती हैं उसका क्या कारण है उसके पीछे, वो बता सकता है 12वें वर्ष। ये विकसित अवस्था होती है उसकी। जैसे जैसे शिशु प्रतिदिन, प्रति मास, प्रति वर्ष बढ़ता है वैसे वैसे उसकी शक्तियों में परिवर्तन होता जाता है। ये किसने कहा है? सोरेनसन ने कहा है। बाल्य अवस्था में सामाजिक विकास का विस्तृत अध्ययन किसने किया है? हरलोक ने किया है। टोली बालक में आत्मनियंत्रण, साहस, न्याय, सहनशीलता, नेता के प्रति भक्ति, दूसरों के प्रति सद्भावना आदि गुणों का विकास करती है। ये किसने कहा है? हरलोक ने कहा है। टोली मतलब जो समूह होता है जिसमें बच्चा खेलता है, उससे उसको ऐसे गुण जो है प्राप्त होते हैं। किस अवस्था में बालक जिद्दी, विरोधात्मक, आज्ञा न मानने वाला व्यवहार करता है? बाल्य अवस्था में। बालक की किस अवस्था में सबसे ज्यादा जिज्ञासा होती है? बाल्य अवस्था में। एलिमेंट्री स्कूल ऑफ एज कहा गया है 6 साल की उम्र को। परिपाक काल या संचय काल 10 से लेकर 12 वर्ष का जो टाइम पीरियड है वो परिपाक काल, संचय काल कहलाता है। पूर्व बाल्यकाल की उम्र होती है 6 से लेकर 9 वर्ष तक। 10 से 12 साल की आयु जो होती है वो होती है उत्तर बाल्यकाल की। स्टार्टिंग जो होती है वो होती है 6 साल से, और उत्तर बाल्यकाल जो होता है वो होता है 10 से 12। संग्रह करने की प्रवृत्ति बाल्यावस्था का गुण है। तो इस प्रकार से आज हमने 51 प्रश्नोत्तर देखे हैं। अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी पसंद आई है प्लीज़ अपने मित्रों में शेयर करें, फेसबुक पर, व्हाट्सएप ग्रुप में, और अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करना बिल्कुल न भूलें। अभी तक आप नहीं जुड़े हैं उज्ज्वल जीके से तो उज्ज्वल जीके को सब्सक्राइब कर लें और पास के बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, नहीं तो आपको साथ के साथ वीडियो जो है वो जब अपलोड की जाती है तो नहीं मिलेगी। ठीक है, तो प्लीज़ पास के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें। धन्यवाद।